Good morning, all of you. Today we study about matrix, chapter 3 NCERT, class 12, math, chapter 3 मैट्रिक्स। यानी आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 एनसीईआरटी में चैप्टर 3 है मैट्रिक्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स हम जो है किसे कहते हैं, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो व्हेन ए फंक्शन आर एलिमेंट्स आर नंबर, व्हेन द फंक्शन आर number or function is right in rectangular array is known as matrix। अब जैसे आपने ये ले लिया रेक्टेंगुलर एरे हो गया, ठीक है ना। इस रेक्टेंगुलर के अंदर यदि हम नंबर्स को या फंक्शन को इसमें हम लिख देते हैं तो ये बन जाता है मैट्रिक्स। जैसे मैंने लिख दिया 2 3 4 5, तो ये एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। और इसके अंदर जो हम लिखते हैं इसे कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। और ये जो आपका है इसको हम रो कहते हैं, ये फर्स्ट रो है। क्या है, फर्स्ट रो। और ये क्या है, सेकेंड रो। क्या है बेटा, सेकेंड रो। इसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। और इसको हम कहते हैं सेकेंड कॉलम, ठीक है ना। ये आपका जो मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। व्हेन द फंक्शन आर ए नंबर आर ए फंक्शन इज रिटेन इन ए बॉक्स, और बॉक्स को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे। यानी रेक्टेंगुलर एरे के अंदर अगर हम नंबर या फंक्शन को उसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इस पूरे फंक्शन को, पूरे जो है नंबर को कहते हैं मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स होगा उसमें रो होगा और कॉलम होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, ये जो लाइन है इसे रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, इसमें आपका ये जो है फर्स्ट रो है, यानी 2 और 3 जो है फर्स्ट रो में है, और 4 और 5 सेकेंड रो में है, और 2 और 4 जो है आपका फर्स्ट कॉलम में है, और 3 और 5 जो है आपका सेकेंड कॉलम में है, ठीक है ना। ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पहले रो नंबर ऑफ रो लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 डॉट, ठीक है ना। अब ऐसे यहां पे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे, 3 × 3, ठीक है ना। यानी इसमें 3 रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। तो यहाँ पे 3 जो है रो है, और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो 3 × 3, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रो, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू n, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा m × n, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा m × n, ठीक है ना। यानी कि पहले जो नंबर ऑफ रो और मल्टीप्लाई नंबर
डिवीजन है। तो 9 इसका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी मैट्रिक्स में कुल कितने जो है एलिमेंट हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर 9 जो है क्या है, एलिमेंट। इनको हम एलिमेंट कहते हैं। जो इसके अंदर रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जो है लिख दिया जाता है वो क्या है, एलिमेंट है। मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट है। और इसका आर्डर क्या है, m मल्टीप्लाई n, यानी नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो है अगर हमको निकालना है, जैसे एग्जांपल के रूप में जैसे मैंने लिया 1 2 3, ये मैंने लिखा, ठीक है ना, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब कहा जाए कि इसमें जो है नंबर ऑफ इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसमें कितने रो हैं, तो ये आपका हो गया 1 2 3, इसमें 3 रो है और कॉलम कितना है, 1 कॉलम है, तो 3 मल्टीप्लाई 1, यानी इसका ऑर्डर है 3 मल्टीप्लाई 1। और ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 मल्टीप्लाई 1, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जो प्रोडक्ट फाइंड आउट होता है उसको हम कहते हैं, वो आता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 3 बन 3, यानी इस जो है मैट्रिक्स के अंदर 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 एलिमेंट। ओके बेटा, तो ये आपको क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसका ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम कर देंगे, तो सिर्फ लिख देंगे नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, तो वो बनता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और उसका प्रोडक्ट जो फाइंड आउट करते हैं तो वो निकलता है एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, एक मैट्रिक्स के अंदर जो है नंबर ऑफ क्या एलिमेंट, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना, तो उसके टाइप अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नाम लिखा गया है, 7 टाइप्स में लिखा है यहाँ पे, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है बेटा। अब इसको 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे, है ना बेटा, कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना, रो मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ना। तो सबसे पहला कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, बहुत इजी है समझ। यदि किसी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 कॉलम, रो चाहे जितने हैं, लेकिन अगर 1 कॉलम है, इफ ए मैट्रिक्स इज कंटेनिंग ओनली 1 कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स, है ना। जैसे ये आपने लिखा एग्जाम्पल के रूप में, आपने ये लिखा 1 2 3, आपने ये लिखा सेकेंड, आपने लिखा 50 -20 30 45, ठीक है ना, ये आपने लिखा। ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स है, आपने लिखा A B C D, ये भी आपका क्या है कॉलम मैट्रिक्स। आप इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे, इसके में 1 कॉलम, इसमें भी 1 कॉलम है, इसमें भी 1 कॉलम है, इसमें भी 1 कॉलम, यानी वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें वो देखिए, इसमें वो तो 3 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें 4 है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, है ना। तो जिसमें सिर्फ 1 कॉलम, वह मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम, ए मैट्रिक्स इज कंटेनिंग ओनली 1 कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स, उसको हम क्या कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपका क्या है, नेक्स्ट है सेकेंड रो मैट्रिक्स। क्या है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो वह मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो, सिर्फ एक ही रो, कॉलम चाहे जितने हो बट 1 क्या हो रो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया A B C, सेकेंड एग्जाम्पल लिया 0 2 1, थर्ड मैंने लिया
इसको करना। ठीक है ना। अब इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हो सिर्फ एक ही रो है, इसमें भी फर्स्ट रो है, इसमें भी 1 रो है और इसमें भी 1 रो है। कॉलम इसमें कितने 1 2 3, इसमें कितने 1 2 3, इसमें कितने 1 2 3 4, है ना। नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो, बस आपका नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं रो मैट्रिक्स करते हैं। ओके बेटा। अब जो है थर्ड हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इफ द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। अगर 2 रो हो तो 2 कॉलम, 3 रो हो तो 3 कॉलम, 1 रो हो तो 1 कॉलम, 4 रो हो तो 4 कॉलम, 5 रो हो तो 5 कॉलम, 6 रो हो तो 6 कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने लिया 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप देख लो कि इसमें 2 रो है और 2 क्या है कॉलम है ना, यानी 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसका आधा हो गया। जैसे कि लिया 1 0 0 4 5 0 3 6 5। ठीक है, ये इसमें कितने रो हैं, तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो हो गया। तो कॉलम कितना होता है 1 2 3, तो 3 कॉलम, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 3, है ना। जैसे कि आपने फोर्थ किया A B C D E F G H I। ठीक है ना। यहाँ पे रो कितने हैं, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है। कॉलम कितने 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इसमें जो है 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है ना। तो मैंने बोला कि जितने रो हो उतने कॉलम। यहाँ पे देखना 2 रो 2 कॉलम, यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम और यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम। ठीक है ना। तो वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होता है उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m मल्टीप्लाई n, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है सेम होता है, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा। फोर्थ हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। क्या होता है फोर्थ, क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ the element on the diagonal, the element on the non-diagonal matrix is 0, यानी वह एलिमेंट जो डायगोनल के ऊपर न पड़ता हो उसको हम क्या करते हैं, और वो जो है 0 हो जाता है तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। पहली बात तो आपका क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, आर्डर कुछ भी हो लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अभी हमने बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे करते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। ठीक है ना। ये हो गया 3 0 0 4। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डायगोनल है, ठीक है ना, उसके जो है आपका नॉन 0 होना चाहिए और ऑल अदर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे आपने लिखा 1 0 0 0 2 0 0 0 5, कुछ भी। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डायगोनल पे नॉन 0 होना चाहिए, है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ the element on the diagonal are non-zero and all other element are 0, यानी बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए 0। डायगोनल को छोड़ दिया जाए, ये देखिए ये डायगोनल है, ये देखिए ये डायगोनल है। डायगोनल पे नॉन 0 एलिमेंट है, कुछ भी हो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो, लेकिन ये क्या होना चाहिए नॉन होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव, नॉन जो है 0 होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए, और बाकी और जो एलिमेंट हो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर बेटा।
अब आपका जो फिफ्थ है स्केलर मैट्रिक्स, है ना। फिफ्थ क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर हम कहेंगे कब? व्हेन द ईच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी सारे डायगोनल एलिमेंट आपस में क्या हो? इक्वल हो। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक लिखा, मान लीजिए A 0 0 A 0 0 0 A, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, जो डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है, डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है वो क्या आइडेंटिकल, यानी सेम, नॉट आइडेंटिकल, इक्वल होना चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए, है ना। जैसे कि आपने लिखा 5 0 0 0 5 0 0 0 5 आपने लिखा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, और इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी जो है स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जब डायगोनल ईच एलिमेंट क्या हो जाए? 1 हो जाए, है ना। अब आपका सिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? A diagonal matrix is said to be identity matrix if each diagonal element are 1, यानी each diagonal element 1 होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, है ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में आपने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। अब यहाँ पे जो डायगोनल है, देखते हैं डायगोनल है, इसके जो है ईच एलिमेंट क्या है? 1, और ऑल अदर जनरल 0 है ना। इसको हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहते हैं। अब 7 है 0 मैट्रिक्स, है ना। 7 क्या है? 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना। 0 मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो 0 मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है ना जिसके ईच एलिमेंट, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी 0 मैट्रिक्स, a matrix is said to be 0 matrix if each element of the matrix is 0, यानी सारे एलिमेंट क्या हो? 0, है ना। सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, है ना। अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं? 0 मैट्रिक्स करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने लिखा ये क्या है? 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना। यानी 0 मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका ईच एलिमेंट 0, उसको हम 0 मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा बॉडी का मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ा। अब कुछ एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्वल, है ना, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है ना। इक्वल मैट्रिक्स क्या पढ़ेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? तो 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे मैंने लिखा 1 2, यहाँ पे लिखा 3 4, तो ये जो है दूसरे मैट्रिक्स 1 2 3 4 क्या होगा? दूसरा होगा, यानी इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट सेकंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, सेकंड इक्वल होना चाहिए सेकंड के, थर्ड इक्वल होना चाहिए थर्ड के, और फोर्थ इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यानी करस्पॉन्डिंग, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। अब एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी का पेज नंबर 63 एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 4 दिया गया है,
दिया गया है x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7। सेकेंड दिया गया है -6 a माइनस 1 और 0। और थर्ड रो दिया गया है b माइनस 3 -21 एंड 0। ठीक है ना। और इसके इक्वल टू दिया गया है 0 -6 2b प्लस 4 6 माइनस 3 6 माइनस 3 माइनस 21 3y माइनस 2 2c प्लस 2 और दिया क्या है दिया गया है करा कि ये दिया गया है कि ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो इसमें ए बी सी डी जो भी आपका अननोन है ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको निकालना। अभी हमने बताया है कि अगर टू मैट्रिक्स आपस में अगर इक्वल है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपको इक्वल दिया गया है क्वेश्चन में, अगर टू मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम में आपस में इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वल होगा, है ना। तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 0, x इक्वल टू प्लस 3 हो जाते माइनस। सेकेंड z प्लस 4 इक्वल टू 6, z प्लस 4 इक्वल टू 6 प्लस 4 उधर जाके -4, तो z इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। थर्ड है 2y माइनस 7, ठीक है ना। ये है आपका 2y माइनस 7। यहाँ पे इसका क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है इक्वल टू 3y माइनस 2, ठीक है ना। तो इधर आते हैं वेरिएबल को एक तरफ करते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं। 2y माइनस 3y इज इक्वल टू -2 और प्लस 7 जो हो जाएगा -y इक्वल टू 5। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। अब जो है -6 -6 a माइनस 3 तो ये क्या है -3, जो हो जाएगा a माइनस 3 a माइनस 1 इक्वल टू -3, -1 हो जाएगा +1, तो a इक्वल टू हो जाएगा -3 + 1, a इक्वल टू हो जाएगा -2। अब ये 0 और ये क्या है c + 2, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा c + 2c + 2 2, तो +2 इधर जाके -2, तो c इक्वल टू हो जाएगा -2, तो c इक्वल टू हो जाएगा -2 और -2 करके क्या हो जाएगा -2, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखते हैं b माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है b2b + 4, यदि b माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया 2b + 4, तो कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे वेरिएबल को एक तरफ, तो b माइनस 2b इज इक्वल टू 4 और -3 का जाके +3, तो -b इक्वल टू 7, तो b इक्वल टू -7। हमने वैल्यू निकाल दिया, यही हमको वैल्यू फाइंड आउट करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड a, b, c। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5, z की वैल्यू 2, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -1। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप जो है एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अब आपको जो है सॉल्व करना है एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 जो है सॉल्व करने के बाद आप जो है जो भी आपको जो है क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।